पापा ने सबको नीचे बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। क्या बात है पापा, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? अब चूंकि करण इस दुनिया में नहीं है, इस घर की वसीयत दोबारा से बनेगी। फिलहाल स्वर्ण भवन इस घर के दूसरे वारिस रणछोड़ के नाम पर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये रही इस घर की खुशियां, चुन लो जिसको जो हिस्सा चुनना है। क्या हुआ तुम लोगों को? शैली, विमल, कल तक तो एक दूसरे का गला काटने पर तुले हुए थे, आज क्या हुआ? अब जब सब कुछ सामने रखा है तो अपना हिस्सा आके लेते क्यों नहीं? आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी पापा। और उनकी पत्नी होने के नाते हम रिलीज डीड पर साइन करने के लिए तैयार हैं। दीजिए। मैं नहीं हूँ। सानी धनी सारे सारे सानी सारे करे करे सारे गरे मग पम ध सा। ये स्वर्ण भवन 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 ये
स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन, ये स्वर्ण भवन। देखिए, देखिए आपने इस इंसान की असलियत मां। लालच भरा हुआ इसके मन में। करेक्ट। तो मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया, और तेरी बात का जवाब देना तो मैं जरूरी भी नहीं समझता। देख लिया पापा, देख लिया आप सब लोगों ने, मैंने क्या कहा था आपसे पापा। अरे अब तो अपनी आंखें खोलिए। ये इस घर का खून जरूर है, पर इसकी परवरिश कहीं और हुई है पापा। ये कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। वो इस स्वर्ण भवन में इसलिए अब तक रहा क्योंकि उसे स्वर्ण भवन चाहिए था। अब तो फैसला कीजिए कि आप ऐसे इंसान को इस घर में रखना चाहते हैं या फिर वहीं फेंक कर आना चाहते हैं जहां इससे पहले फेंक कर आए थे। हमें यकीन नहीं हो रहा आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। आज तक आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी करे थे, हमें लगा था आप हमारी भलाई के लिए कर रहे थे, पर आप तो ये। आप तो क्या पका रही है तू? तूने मेरे को बोला ना कि आप इस घर के बेटे हो, बेटा बन के रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार व्यार से रहो, है कि नहीं? तो आज मैंने अपना हक मांग लिया बेटा बन के, तो सबको मिर्ची लग गई है? तू एक बात याद रख, मैं साला किसी भी डीड वीड पे साइन नहीं करने वाला हूं। मुझे ये स्वर्ण भवन चाहिए। यू बेटा, कहीं नील ये तो नहीं कहना चाहता कि वो उज्जैन जाके ठीक होना चाहता है? या ऐसा तो नहीं कि वो उज्जैन से ही है? माँ, नील, माँ जो कहना चाह रही हैं, क्या आप भी वही कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। अगर आप उज्जैन जाना चाहते हैं ना, तो हम उज्जैन जरूर जाएंगे, ठीक है? आप तो बड़ी आसानी से समझ गई नील क्या कहना चाहते हैं। नील को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। विश्वास हो ना हो, लेकिन श्रद्धा जरूर है। हो सकता है उज्जैन में इन्हें एक नई जिंदगी मिल जाए, कुछ नया हो वहां पर। हाँ माँ, पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आभा को हमारी जरूरत है। बच्चे तकलीफ में होते हैं तो माँ के दिल को दूर रहकर भी पता चल जाता है। बेटा। हाँ माँ? कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा।
ऐसे लग रहा है कि आभा किसी परेशानी में है। उसे हमारी जरूरत है। उसे मिलने को बहुत दिल करता है। अगर ऐसी बात है तो आज शाम को चलते हैं आभा से मिलने माँ। और वैसे भी माँ, कनिका जी आज तो आपके पिताजी का जन्मदिन है ना? आप भूल गई क्या? हाँ, याद है ना मुझे, मैं भी बताने ही वाली थी। मेरे पापा का बर्थडे है आज। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। करण के जाने के बाद जैसे उस घर की खुशियां गायब ही हो गई हैं। कम से कम इस बहाने उनके चेहरे पर मुस्कान तो आएगी। अरे दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? अभी दिन ही कितने हुए हैं करण को गए। रीति रिवाज के अनुसार तो भाभी, हम जानते हैं, रीति रिवाज को तो हम अच्छी तरह से समझते हैं। माँ, क्या बात है आभा? तू ठीक तो है? हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? मामा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। प्रकाश भैया? हम अच्छे हैं। तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है। अचानक आप यहाँ? हाँ, तुम्हारी याद में माँ से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए चली आई। क्यों, आना नहीं चाहिए था? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा ही तो घर है ये। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए। बहुत याद आ रही थी आपकी। आइए मामा, आइए। पिताजी नहीं आए? बेटा वो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गए हैं। बेटा आज भाई साहब का जन्मदिन है तो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम भूल ही गए, आज पापा का बर्थडे है। नमस्ते। अरे आप, अच्छा बाप आ गई। भाई साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू सो मच बेटे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पिताजी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को याद रहा, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, वरना आजकल तो इस घर में किसी को किसी बात का होश ही नहीं रहता। बहन जी, परेशानियां तो आती जाती रहती है, लेकिन जीवन का सारा रस उन चंद लम्हों में छुपा रहता है। जान देने को तैयार है। लेकिन मुझे जान नहीं चाहिए। जो चाहिए वो जान से कम कीमती भी नहीं है। मुझे ये स्वर्ण भवन चाहिए। अभी देखा पापा, आ गया ना अपनी औकात पर। दो कौड़ी का इंसान। पापा, ये पेपर साइन मत करना। और निकाल दो उसको घर से। मुझे तो ये इसकी और आभा की मिली भगत लगती है। पेपर रख क्या? मिसेस विमल प्रसाद, बीच में मत बोला कर, समझा इसको तू।
और तेरे को जो बात करनी है ना, मुझसे डायरेक्टली कर। इसके बीच आभा को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम सब लोग भी साला समझ लो, मुझे ये पूरा का पूरा स्वर्ण भवन सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पे चाहिए। पापा, पापा आप इसकी बातों में मत आना। अरे ये क्या बनेगा स्वर्ण भवन का मालिक? औकात क्या है इसकी? ओए, जो भी मेलोड्रामा करना है ना, बाद में करना। फिलहाल मैं 10 तक गिनता हूं। तेरे बाप को बोल चूज कर ले, पैसा चाहिए या बेटा? One, नहीं पापा। 2, 3, पापा नहीं। 4, 5, 6। पापा, पापा साइन मत कीजिएगा। 7, 8, 9। लो, ये रहे नोट। हाँ, ये कस। वकील साहब, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। मिश्रा, इसे खोलो। स्वर्ण भवन के मालिक आप हैं ना? नकली नोटों के व्यापार के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। मैं हूं इस घर का मालिक। मुझे गिरफ्तार कर ले। मैं हूं इस घर का मालिक, मुझे गिरफ्तार कर ले। इंस्पेक्टर साहब, अगर स्वर्ण भवन के मालिक को अरेस्ट करना है तो मैं आपके साथ चलता हूं। सारा उज्जैन शहर जानता है कि स्वर्ण भवन का मालिक मैं हूं। अगर कुछ गैर कानूनी काम हुआ यहाँ तो मैं आपके साथ चलूंगा। मेरा बेटा नहीं जाएगा। आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा बेटा
अपने बाप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। नहीं रे, ये पुराने मालिक थे, नया मालिक मैं हूं। पेपर्स पे किसका नाम है? मेरा। तो इस घर में जो भी लोचा हुआ है उस सब का जिम्मेदार मैं। मुझे यकीन है मेरा बेटा, मेरा खून ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। सही है, खून सेम होने से कुछ नहीं होता है, परवरिश से फर्क पड़ता है। मैं साला जिधर पला बड़ा उधर हर चीज की कमी थी, और उस चीज के लिए साला तरसता था जिसको पैसा खरीद सकती है। तुम लोग की तरह नहीं था विमल कि मुंह खोला और फरमाइश पूरी हो गई। तो साला मैंने भी सोचा कि जिंदगी भर इस गंदगी में नहीं रहना मेरे को भी बड़ा आदमी बनना है, अमीर। और इंस्पेक्टर आप तो जानते ही हैं, साला सीधे रास्ते से बड़ा आदमी बनने जाओ तो कितना टाइम लगता है। तो मैं सोचा थोड़ा झोल झपाटा किया जाए। किसी ने बोला ये जाली नोट के धंधे में बहुत माल है, ट्राई कर लिया। बस बेटा, आगे और नहीं। प्लीज संजू जी, पापा ठीक कह रहे हैं। थोड़ा बहुत लॉ हम भी जानते हैं। जब तक कुछ साबित ना हो जाए प्लीज प्लीज शांत रहिए। हाँ बेटा, आबा ठीक कह रही है। लेकिन वकील साहब, हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। हाँ सही है, चलते हैं अपन। तू फिक्र मत कर यार, सब कुछ संभाल ले, मैं ठीक हूं। मिश्रा, यस सर, हथकड़ी लगाओ। पापा बेटे के प्यार में पागल हो गए हैं। सालों से जिन्होंने इतने क्रिमिनल्स को सजा दिलाई है, वो आज खुद एक क्रिमिनल को घर पे पनाह दे रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। माँ, इस घर की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं जाओ, उस रणछोड़ का सामान निकाल के बाहर फेंको, और वो आदमी दोबारा इस घर में नजर नहीं आएगा। बस शैली, माँ, वो रणछोड़। करो अपना तमाशा, बस कर। रणछोड़ कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा वो, समझी तुम? लेकिन माँ, वो एक तस्कर है। चुप हो जाओ। कनिका, तुम्हें अपने सगे भाई के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। खून के रिश्ते की एक अहमियत होती है। तुम्हें अपने भाइयों को और बहनों को उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयों के साथ अपनाना चाहिए, और मुश्किल समय में कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम सभी तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करते आए हैं। इसे सच्चा रिश्ता कहते हैं।
तुम कभी नहीं समझ पाओगे। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कनिका, जरा घर पर फोन करके बताओ कि हमें आने में देर हो जाएगी। चलिए। भाभी जरा अपना फोन देना, मेरे फोन की बैटरी डाउन है। भाभी आपको दुष्यंत क्यों कॉल कर रहा है? आपको क्या लगता है कि आपका भाई सच में नकली नोटों का स्मगलर है? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि रणछोड़ मेरा भाई नहीं है। वो हमारे साथ इस घर में पला बड़ा नहीं है, तो हमें हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ आने से पहले वो ऐसे कुछ काम करता हो। लेकिन आपके पिता तो उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बेकसूर है। एक ही परिवार में दो मत कैसे? कसूर बेकसूर तो अदालत डिसाइड करती है। अब इस केस में मेरे पिता या मैं क्या सोचते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। That's all, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मिस्टर विमल की बातों से लगता है कि इस घर के सदस्यों में आपस में कितने मतभेद चल रहे हैं। रणछोड़, मैं जानता हूं तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह जरूर है। वो जाली नोट भी तुम्हारे नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। देख, मुझे ऐसे लफंगे पे तुम लोगों को टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो माल मेरा ही था, सब झोल मेरा ही था, फिक्र मत कर। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम रणछोड़? ठीक है, अभी नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। ये बात एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि एक वकील की हैसियत से पूछ रहा हूं तुम्हें। पापा कुछ बताया उन्होंने? नहीं बेटा, तुम जाकर पूछ लो, शायद तुम्हें कुछ बता दें। तब तक मैं सोचता हूँ क्या किया जा सकता है। हम बात करके आते हैं। रणछोड़ जी, तू यहाँ क्या कर रही है? पागल, तेरे को ऐसी हालत में इधर से भागना नहीं चाहिए। तू वापस जा। क्यों ये सब कर रहे हैं? हम भी जानते हैं और माँ पापा भी जानते हैं आप बेकसूर हैं। बस आप हमें ये बता दीजिए कि सच क्या है और किसके दबाव में आप ये सब कर रहे हैं। तू पागल है क्या? मैं किसी के दबाव में आऊंगा? आप पैसों के लिए कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमें यकीन हो गया है ये काम आपने नहीं किसी और ने किया है। अब बस हमें ये पता लगाना है पुलिस और घर वालों के सामने आपने झूठ क्यों बोला, और वो हम पता लगा के रहेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।